कनेक्ट। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत बागपत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक विशेष कॉरिडोर को सरकार इनडायरेक्ट रूप से बनाने का कार्य कर रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बागपत और हरियाणा के सोनीपत के मध्य में एक विशेष औद्योगिक क्लस्टर स्थापित होने वाला है। ये औद्योगिक क्लस्टर नई मेट्रो कनेक्टिविटी, नए सड़क जाल, नई इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ों को बढ़ाने का विशेष कार्य भी करने वाला है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से सोनीपत बागपत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जानने का काम करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का कार्य करें ताकि इसी प्रकार की बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। बागपत सोनीपत इंडस्ट्रियल हब की आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि बागपत और सोनीपत के बीच में एक विशेष इंडस्ट्रियल हब विकसित होने वाला है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य को बड़ा फायदा देने का कार्य करने वाला है। शायद इस इंडस्ट्रियल हब की बात काफ़ी कम लोग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये विशेष इंडस्ट्रियल हब सोनीपत और बागपत जिले को बड़ा फायदा देता हुआ नजर आने वाला है। सबसे पहले कुछ बातों पर डिस्कस करते हैं जिनमें आरआरटीएस कॉरिडोर है। बागपत और सोनीपत दोनों को आरआरटीएस कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है, यानी कि रैपिड रेल की परियोजना से बागपत और सोनीपत दोनों को सरकार जोड़ने का कार्य करने वाली है। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं बागपत आरआरटीएस कॉरिडोर। बागपत आरआरटीएस कॉरिडोर लगभग 56 किलोमीटर लंबा आरआरटीएस कॉरिडोर है जो दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होगा, जिसमें शहादरा, लोनी, खेकड़ा, बागपत और बड़ौत को जोड़ने का विशेष कार्य किया जाएगा। ये आरआरटीएस कॉरिडोर आने वाले समय में बागपत की दिशा और दशा को बदलने का काम करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं आरआरटीएस सोनीपत की। आरआरटीएस सोनीपत कॉरिडोर जो कि दिल्ली सोनीपत करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर है, जो सोनीपत को दिल्ली और करनाल पानीपत से डायरेक्ट रूप से जोड़ने वाला है। इस परियोजना को 103 किलोमीटर लंबे हिस्से में बनाया जाएगा, जिनमें सोनीपत में बात करें तो कुंडली, केएमपी इंटरचेंज, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, मुरथल, बरही और गन्नौर के इलाकों में विशेष स्टेशनों का निर्माण कार्य होगा। यानी कि दोनों शहरों को आरआरटीएस के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जो इन फ्यूचर बड़ा फायदा देने का काम करने वाला है। बस एक भिन्नता आरआरटीएस कॉरिडोर में है, जो दिल्ली से सोनीपत और पानीपत की तरफ जाने वाला आरआरटीएस कॉरिडोर है उसे प्रायोरिटी मिल चुकी है, यानी कि फर्स्ट जो 3 कॉरिडोर बनाए जाने हैं उनमें उसे प्रमुखता से रखा गया है। वहीं आरआरटीएस कॉरिडोर जो कि बड़ौत बागपत के इलाकों तक जाएगा, उसे अभी दूसरे सिरे के यानी कि फेज संख्या 2 में रखा गया है। अब बात करते हैं रैपिड रेल। दोनों शहर यानी कि दोनों जिले रैपिड रेल के माध्यम से कनेक्ट होने वाले हैं, जिनमें 2 प्रकार की रैपिड रेल्स का संचालन शुरू होना है। सबसे पहले बात करते हैं बागपत की। बागपत के इलाकों में ईओआरसी यानी कि ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा, जो अभी काफ़ी पीछे चला हुआ है। अभी तक जमीन अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाएं भी नहीं हुई हैं, अभी मार्किंग का कार्य भी बाकी है। ईओआरसी कॉरिडोर विशेष रैपिड रेल की तर्ज पर ही एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, जो कि एक रिंगाकार रेल के रूप में दिल्ली के चारों तरफ बनाया जाएगा, जो कि यूपी और कुछ हरियाणा के इलाकों को अटैच करेगा। ईओआरसी कॉरिडोर सोनीपत से स्टार्ट होगा, जो कि सोनीपत में केजीपी एक्सप्रेसवे के आउटर साइड के इलाकों में बनाया जाएगा। इसको क्रॉस करता हुआ ये मुख्यतः सोनीपत से बागपत, जेवर, गाजियाबाद को जोड़ने का काम करेगा और फिर फरीदाबाद को अटैच करेगा, यानी कि मुख्य शहरों को जोड़ने का काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ रैपिड रेल परियोजना के साथ में अटैच होने वाला हरियाणा ऑर्बिटल रेल, जो कि एक रिंगाकार रेल परियोजना है, एचओआरसी कॉरिडोर को भी बनाया जाएगा। एचओआरसी कॉरिडोर भी सोनीपत के इलाकों से शुरू होगा। सोनीपत में अरसाना कला से शुरू होगा और इस अरसाना कला के इलाके में ही ईओआरसी यानी कि बागपत की तरफ से बनने वाले रेल कॉरिडोर को भी कनेक्ट करने का काम करेगा। ईओआरसी कॉरिडोर से एचओआरसी कॉरिडोर को अटैच किया जाएगा। एचओआरसी कॉरिडोर लगभग 121 किलोमीटर लंबा है, जो खरखोदा, हरसाना कला और बात करें तो कई ऐसे गुड़गांव जैसे औद्योगिक इलाके, पलवल जैसे इलाकों को अटैच करने का काम करेगा। यानी कि बागपत और सोनीपत दोनों में विशेष ईओआरसी एचओआरसी कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जो कि रिंग कॉरिडोर दिल्ली को कवर करने का विशेष कार्य करने वाले हैं। अब बात करते हैं बागपत की तीसरे स्थान पर।
बागपत कृषि एग्री इंडस्ट्री हब के रूप में और भी तेजी से बढ़ने वाला है। पहले स्थान पर बात करें तो बागपत गन्ना, गुड़ व कृषि उत्पादन के लिए प्रमुख है। लंबे समय से गुड़ का उत्पादन और गन्ने का उत्पादन बागपत में तेजी से हो रहा है। यहाँ पर आरटीएस के आने से यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, एग्री लॉजिस्टिक पार्क की संभावना और भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्री आने की संभावना यहाँ पर बढ़ने वाली है। दिल्ली की मंडियों तक किसानों की पहुंच तेज हो जाएगी और अच्छी कीमत किसानों को मिलने वाली है, जिससे बागपत कृषि एग्री इंडस्ट्रियल हब के रूप में काफ़ी चर्चित होने वाला है। अब बात करते हैं इसके भी दूसरे विपरीत सोनीपत जिले की। सोनीपत बड़ा इंडस्ट्रियल और एजुकेशन हब बनने वाला है। पहले भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में इंडस्ट्रियल और एजुकेशन से जुड़ी चीज़ें आ चुकी हैं। सोनीपत पहले से कुंडली, राई, मुरथल औद्योगिक बेल्ट के कारण विकसित हो रहा है। दूसरे स्थान पर बात करें, यहाँ ऑटो पार्ट्स, प्लास्टिक पैकेजिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी संख्या में बढ़ रही है। आरटीएस से दिल्ली ऑफिस व सोनीपत इंडस्ट्री के बीच में आवागमन को आसान रास्ता मिलने का कार्य भी होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं रियल एस्टेट व टाउनशिप। रियल एस्टेट और टाउनशिप बागपत और सोनीपत में दोनों में बढ़ने वाली हैं। बागपत में उपेक्षाकृत रियल एस्टेट जो मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन रहने वाला है। बागपत में थोड़ा सा पीछे टाउनशिप का एरिया, क्योंकि यहाँ जो परियोजना है वो सोनीपत के मुकाबले थोड़ा सा टाइम बाद आने वाली हैं, लेकिन सोनीपत से अटैच होने के कारण बागपत को इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। बागपत में रियल एस्टेट मार्केट में आजकल निवेश की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन पहले के मुकाबले ये निवेश थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। सोनीपत में बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट और टाउनशिप की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी टीडीआई, अंशुल जैसी बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं जो नई नई इन्वेस्टमेंट का काम करती है और नए नए फ्लैट्स प्रोजेक्ट्स को बना करके सोनीपत में बेचने का काम करती है। अब बात करते हैं सोनीपत और बागपत में एक बड़ा फर्क हो रहा है। बागपत में जो ज़मीन खरीदने वाले लोग वो ज़्यादातर स्थानीय लोग देखने को मिलते हैं और सोनीपत के इलाकों में देश विदेश और विदेशों तक के आने वाले लोग भी प्रॉपर्टी खरीद करके रेंट पर या प्रॉपर्टी खरीद करके रहने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी बूस्ट की। बागपत में प्रॉपर्टी बूस्ट की मार्केट थोड़ी सी डाउन रहने वाली है, लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। सोनीपत में प्रॉपर्टी बूस्ट और भी ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट करने वाली है। कई नए एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पर बूस्ट देखने को मिलने वाली है। खासकर NH 334B के कारण सोनीपत और बागपत में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कुल मिलाकर के दिल्ली बागपत सोनीपत में विशेष आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है, जहाँ पर आने वाले समय में कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट मार्केट सब कुछ बढ़ाने का कार्य किया जाएगा और एक नया हब जो बागपत और सोनीपत के उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमाई इलाकों में विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखने का विषय होगा कि कितनी जल्दी ये दोनों जिले, दोनों राज्यों को बड़ा फायदा देने का कार्य करने वाले। आपकी अपनी क्या राय है सोनीपत बागपत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से अनुरोध है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।